Hello everyone, welcome to our YouTube channel Student 360. I hope you all are doing good. I was sleeping and I got a call from one of my friends. He sent me a link and told that please read it deeply and thoroughly and explain it to me. When I was reading it, and to be honest, it's a very important and it is going to be a landmark in our case. I will read this. क्या है कि जेके जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एस्पायरेंट्स एक ग्रुप होता है फेसबुक पे, वो एक पोस्ट शेयर करता है और उसको मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ. related to a higher qualification of class 4 तो disposed of by the court. ये हमारा केस नहीं है बट ये पुराना केस है. आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी कोई डिसीजन कोर्ट लेती है, चाहे कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो भी कोर्ट्स हैं हमारे, जो भी कोई वो डिसीजन लेते हैं वो किस आधार पे लेते हैं. फर्स्ट पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेती है कि जो भी हमारा डिसीजन है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से जाता है या नहीं. एंड बहुत सारे डिसीजंस हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे आधार होता है. एंड वन इज प्रेसिडेंट क्या होता है कि कोई भी जो अर्लियर केस हमने ऑलरेडी जिस पे जजमेंट आ गई होगी, अगर उसी के जैसा कोई दूसरा केस आ गया तो हम उसी केस के जजमेंट्स को, फैक्ट्स को देखते हैं, तो ऑलमोस्ट वही जो पनिशमेंट होती है, वही जो सैंक्शंस उस पे होते हैं, वही इसमें भी होते हैं. ओके, सो यहाँ पे भी एक केस होता है, जम्मू एंड कश्मीर का ही केस है. तो इसमें भी सेम टू सेम यही सिचुएशन होती है. मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का मसला होता है. तो यहाँ पे जो पिटिशनर होता है उसने अपनी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसको हाइड किया था और बताया था कि मेरी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन दैट्स 10+2. एंड उसने एक रिटर्न में एक एफिडेविट दिया था. बट क्या प्रूव हो गया कि उसकी क्वालिफिकेशन ही वाज अबव 12th, दैट्स ही वाज ग्रेजुएट और मोर देन दैट. तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, आप ये देख सकते हैं. बहुत ही बड़ा पोस्ट है यहाँ पे, मैं इसको रीड नहीं करूँगा. जो दूसरा पेज है यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बनता है. This will explain you the whole scenario. Firdos Ahmad Ganai, resident of Handwara, Kupwara, that I undertake and I will abide the terms conditions governing the selection of class 4 attendant in the Department of Animal Husbandry, District Kupwara. I also undertake that my academic qualification is not more than 10+2. If found guilty, I will be personally responsible and shall be prosecuted under law. Moreover, my selection will be cancelled and if found maximum qualification that's 10+2. यहाँ पे क्या होता है कि फिरदौस अहमद जो है वो एक अंडरटेकिंग, वो एक एफिडेविट लिख के देता है कि मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को जो कि सिलेक्शन प्रोसेस को गवर्न करती है, मैं उनको फॉलो करूँगा, उनको अवॉइड करूँगा. और इफ़ जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है एंड इफ़ आई वाज फाउंड गिल्टी, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो आई विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सनली एंड शैल बी. और जो भी सज़ा मुझे ला सुनाएगी तो मुझे वो मंजूर है. एंड इसी केस में कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि निसार अहमद डार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अदर्स रिपोर्टेड इन 2014. ये इसकी साइटेशन है. इसमें भी क्या था कि द एडवर्टीजमेंट नोटिस इन क्लियर वर्ड्स स्टिपुलेटेड दैट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 4 इज मैट्रिक एंड द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इज 10+2. मैक्सिमम 10+2 थी और मिनिमम 10th थी. इन अदर वर्ड्स दोज पर्सन्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन हायर देन द मैक्सिमम were considered overqualified and were not eligible for this. यहाँ पे सारा कुछ क्लियर होता है. were not eligible to apply. The factual aspect is crystal clear. The legal position is well settled in this regard. So आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली एक्सप्लिसिटली ही बताता है कि अगर मोर देन 10th आपकी क्वालिफिकेशन एंड यू आर ओवर क्वालिफाइड इन दिस मैटर एंड द फैक्चुअल एस्पेक्ट इज क्रिस्टल क्लियर, आप एलिजिबल नहीं है. आई एम सॉरी फॉर द ग्रेजुएट्स बट जो रियलिटी है वही मैं बताऊँगा. यहाँ पे इसी केस में जो एक कुपवारा का केस था, इसी में कोर्ट ने जो साइटेशन दी है, कोर्ट ने जो अदर केसेस साइट किए हैं वो है पीएम लाठा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स. और भी कोई था, हाँ, योगेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स. इन सारे केसेस को अगर हम देखेंगे तो यही कहते हैं कि जिसकी ओवर क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए. अनदर केस इज केडी शर्मा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स. तो इस केस में भी यही बताया गया है कि जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उनको हम जिनकी हायर क्वालिफिकेशन, अगर किसी पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करी हुई है तो उतनी ही है. बाकी ग्रेजुएट्स उसके लिए जो
उससे बढ़कर जो उनकी क्वालिफिकेशन वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि टेकिंग ए क्यू from the law laid down above, the petitioner was overqualified and not have applied for the post in question. He has और जो इसने अपनी ये आइडेंटिटी और जो इसने अपनी ये क्वालिफिकेशन हाइड करी थी, आप देखिए कोर्ट का क्या कहना है इस बारे में। कोर्ट सेज दैट ही हैज सप्रेस्ड मटेरियल फैक्टर्स, he filed a false affidavit wherein he demonstrated that he doesn't possess a higher qualification than the one prescribed in the advertisement notice. और कहता है कि इसने जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको सप्रेस किया, उनको दबा के रखा है, छुपा के रखा है एंड फॉल्स एफिडेविट यहाँ पे इन्होंने दिया है। इट्स एन आंसर टू दोज जो कहते थे कि हम अपनी क्वालिफिकेशन को 12th तक ही सीमित रखते हैं, 12th ही क्वालिफिकेशन लिखेंगे और उसी पे हम एफिडेविट देंगे। सो यहाँ पे उनका भी क्लियरली ये सारा कुछ एक्सप्लेन होता है। यहाँ पे एंड होता है एंड आई विल रीड द लास्ट लाइन। इन व्यू ऑफ द एफोर्सेड बैकड्रॉप SWP number 276 is allowed and the selection list of class 4 posts advertised under wide advertisement notification UNITA insofar as it relates to the selection of private respondent figuring the category of physically handicapped open category is quashed. The respondent shall accord consideration to the selection and appointment of petitioner as against class 4 attendant advertised wide notification on the basis of merit secured by him in the selection process, and with the aforesaid directions both the writ petitions were disposed and along with the connected eyes MK Hanjura, Judge Srinagar 3/10/2018 मंजूर। तो फाइनली इसे ही सॉल्व होता है कि जो ग्रेजुएट्स है वो अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक बहुत ही बड़ा केस हमारे सामने आ गया है जिसने क्लियरली ये मेंशन किया है कि ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आई एम सॉरी फॉर द ग्रेजुएट्स अगर आप हर्ट हुए तो, बट यही रियलिटी, आप एलिजिबल नहीं है। सो इट्स बेटर फॉर यू कि अगर आप अभी से ही स्टार्ट करते हैं किसी और पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट जो आ गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड विद अस, बाय।